ईमानी बात है, बड़ी कीमती बात है। सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान चलाई जाती है ना माशा पाक पे, वो जंगे जमल की वजह से चलाई जाती है। ये बड़ी कीमती बात नौजवानों की किताबों के अंदर भी मौजूद होता है। फिर परेशान होते पूछते हैं सबसे ज़्यादा जंगे जमल की वजह से ये एतराज़ किया जाता है जी आयशा सिद्दीक़ा ने मौला अली के मुकाबले में आ गई, उन्होंने जंग की हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा से। आप ये बताएं अली कौन है? दमाद मुस्तफ़ा हैं। बोलिए कौन है? सारे बोलो कौन है? दमाद मुस्तफ़ा है ना, हजूर के चचा के बेटे भी हैं, अबू तालिब के बेटे हैं, दमाद मुस्तफ़ा भी हैं और पहले पहले ईमान वालों में से भी हैं, चौथे खलीफा भी हैं, खलीफा राशिद भी हैं। ठीक है, ये उनकी शान अज़मतें हैं और अहले बैत में से भी हैं। यानी क्यों हज़रत अली का दिफा, यानी हज़रत अली की वजह से अम्मा आयशा पाक की क्यों तौहीन की गई कि भाई अहले बैत है अली, उनके साथ अम्मा आयशा पाक उनके मुकाबले में आई, तो अम्मा आयशा पाक अहले बैत नहीं है। बोलो सारे। और कुरान के अंदर जहाँ कुरान ये फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, वहाँ जिक्र ही नबी की बीवियों का है। आप कुरान खोल के देखें ना, नबी की बीवियों का जिक्र है, लेकिन हम हुजूर के सारे घराने को अहले बैत मानते हैं। भाई अगर मौला अली अहले बैत हैं तो आयशा सिद्दीक़ा भी तो अहले बैत हैं। सारे बोलो आयशा सिद्दीक़ा भी। तो जो कहता है मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, उसे आयशा पाक का भी हया करना चाहिए। फिर बताइए ना, ये देखें अम्मा आयशा पाक सिर्फ अहले बैत नहीं है बल्कि मोमिनों की माँ है और मौला अली भी मोमिन है। जिस तरह आज हमारी माँ है, मौला अली की भी माँ थी। तो अगर कोई राफ़ज़ी ये कहे, यानी बज़ाहिर अहले बैत की हमायत करने वाला ये कहे कि भी आयशा पाक ने मुकाबला किया अली से, कोई खारजी अहले बैत का दुश्मन ये कह सकता है ना कि अगर आयशा पाक मुकाबले में आ गई थी तो माँ थी ना, हज़रत अली लिहाज कर जाते। कह सकता है कि नहीं कह सकता? वो कहते हैं, कह सकता नहीं, कहते हैं, कहने वाले कहते हैं। अहले सुन्नत कहते हैं हम अहले बैत का, सब का, हुजूर की अज़वाज का भी हया करते हैं, हुजूर के दीगर घर वालों का, ख़ानदान का भी हया करने वाले, हुजूर के सहाबा के भी। हम किसी के गुस्ताख नहीं है। हम पार्टियां धड़े नहीं बनाने वाले, हम धड़े नहीं बनाते कि हुजूर की 4 निस्बतों को लेके दूसरों का रद्द कर दिया। हम धड़ेबाजी वाले नहीं हैं, हम सब के गुलाम हैं, हम सब का अदब करने वाले हैं। एक तरफ अगर मौला मुर्तज़ा शेर खुदा हैं जो हुजूर के दमाद हैं, तो दूसरी तरफ रसूलुल्लाह की ज़ौजा आयशा पाक हैं। और ये वो आयशा हैं कि फरमाती हैं आखिर में जब रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हुए ना, अब देखिए अल्लाह ताला को पता था सबसे ज़्यादा मेरे नबी की अज़वाज में से तौहीन आयशा की जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को दुनिया से रुखसत किया ना, आयशा पाक फरमाती हैं मुस्तफ़ा उस दिन मेरी बारी में मेरे घर में थे और यहाँ तक नहीं बल्कि मेरे सीने के साथ यहाँ मुस्तफ़ा टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। और अल्लाह ने जाते हुए मेरा लुआब और रसूलुल्लाह का लुआब एक मिसवाक की सूरत में इकट्ठा कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा की महबूब की रूह कब्ज़ अम्मा आयशा पाक की गोद से फरमाई थी। पाकीज़गी का आलम देखें तो लिहाजा हमारे लिए तमाम अहले बैत पाक हैं, चाहे मौला अली शेर खुदा हो, हसनैन करीमैन हो, फातिमा ज़हरा हो, रसूलुल्लाह की अज़वाज हो, रसूलुल्लाह के चचा हो, जो भी हुजूर का ख़ानदान का कोई भी फ़र्द हो और जिन्होंने रसूलुल्लाह की ग़ुलामी इख्तियार की, हम सब का अदब करने वाले भी हैं, सबसे प्यार करने वाले भी हैं, सबसे मोहब्बत करने वाले भी हैं। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा वो हैं जब जंगे जमल ख़त्म हो गई ना, जब ख़त्म हो गई उसके बाद मौला अली का पैगाम सुने क्या है, नाजुल बलागा के अंदर मौजूद है। आपने कहा था वाला हा बादो हुर्मत हल ऊला, फरमाया जो कुछ हुआ हो गया, ख़त्म हो गया, वो भी उम्मुल मोमिनीन है। बल्कि आखिर में जब मौला अली अम्मा आयशा पाक के पास पहुँचे ना, जब ख़त्म हुई तो जाके कहा कि कैफ़ा अंती उम्मा या उम्मा, कैफ़ा अंती या उम्मा, ए मेरी माँ आप कैसी हैं? ये मौला अली आयशा पाक को कह रहे हैं। और जंगे जमल के बाद ये फरमाया था मौला अली शेर खुदा ने वाला हा बाद हुर्मत हल ऊला, फरमाया जो उनका पहले मकाम था ना आयशा पाक का, जो पहली उनकी शान थी, हुर्मत थी, वो आज भी कायम है, वो आज भी कायम है, आज भी उम्मुल मोमिनीन है। और आयशा पाक ने कहा लोगों हमारा जो इख्तलाफ हुआ ना, किसी पर जुबान मत चलाना, हमारा इख्तलाफ इस तरह है जिस तरह घर के अंदर भाभी और देवर का इख्तलाफ होता है। मुर्तज़ा शेर खुदा अली मुस्तफ़ा के भाई हैं और मैं मुस्तफ़ा की ज़ौजा हूँ, अली की भाभी लगती हूँ, इसलिए मेरे और अली के दरमियान ऐसे इख्तलाफ है। और जब रुखसत करने लगे ना मौला अली शेर खुदा, आप तकरीबन कई मील तक पैदल चल के 40 ख़वातीन बसरा की साथ की
अम्मा आयशा पाक को मक्का पहुँचाने के लिए, और अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा पैदल चल के अम्मा आयशा पाक को रुखसत करने के लिए कई मील तक पैदल चलते रहे। और जहाँ आप वापस आए उसके बाद आपने अपने शहज़ादों हसनैन करीमैन इमाम हसन हुसैन को कहा कि अम्मा जान को दूर तक फ़ुला मकाम तक छोड़ के आओ। तो ये मकाम है अम्मा आयशा पाक का निगाह अली मुर्तज़ा शेर खुदा में। आप खुशबख्त हैं, अल्लाह ताला ने आपको अहले सुन्नत का अकीदा अता फरमाया है। इस अकीदे पे आप भी कायम रहें, अपनी नस्लों को कायम रखें और नस्लों को बचाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सब को ईमान की सलामती नसीब फरमाए। वमा अलैया।